नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है विश्व इतिहास में तुर्की साम्राज्य से महत्वपूर्ण तथ्य। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। पान इस्लामिक या इस्लामिज का नारा अब्दुल हमीद दूती ने दिया। बहुत बार आया है कि पान इस्लामिक का नारा किसने दिया, तो अब्दुल हमीद दूती ने दिया। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद दूती के शासनकाल में 1908 में हुई। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो अब्दुल हमीद दूती के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई, तो सेब्र की संधि। कब हुई, तो 10 अगस्त 1920 को हुई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म 19 मई 1881 को सेलेनिका में हुआ। इसके पिता का नाम अली रजा था। कहाँ हुआ औपचारिक जन्म, तो 19 मई 1881 को हुआ सेलेनिका में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था, 1889 में। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति का प्रभाव में आया था। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई थी। लोजान की संधि किस किस के बीच हुई थी, 1923 में यूनान और तुर्कों के बीच हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणराज्य की घोषणा हुई। तुर्की गणराज्य की घोषणा कब हुई, तो 23 अक्टूबर 1923 को हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया था। कमाल पाशा ने खिलाफत कब समाप्त किया, तो 1924 में। 3 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई, तो 20 अप्रैल 1924। तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। ये प्रश्न आया, रिपब्लिक पीपुल पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की, बहुत इंपॉर्टेंट। 1924 में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 में किया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। बहुत बार आया है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया, तुर्की में पड़ता है। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपो और औरतों में बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1925 में कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई, तो 1938 में। ये तुर्की साम्राज्य के बाद इटली में फासिस्टों का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट। फाशिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका संस्थापक मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1483 में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फास्टेटवाद था। इसकी स्थापना मिलान में हुई थी। इटली में है मिलान। तो बहुत बार आया है, मुसोलिनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। किसे ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है, तो मुसोलिनी। फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवाद किसका समर्थन करते थे, राष्ट्रवाद का। फासीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। बहुत बार आया है कि फासीवाद दल के स्वयंसेवक क्या पहनते थे, तो काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी, तो 22। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ द फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 को रोम पर और 1935 में एबिसिनिया पर आक्रमण किया। रोम पर कब आक्रमण किया, मुसोलिनी 1925 और एबिसिनिया पर 1935। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण 1936 में किया। बहुत बार आया है कि रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण कब हुआ था, 1936 में। कौन कौन इसमें, जापान, जर्मनी और इटली। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है।
अब आता है जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में यही सम्राट था वहां का। ठीक है, कैंसर विलियम द्वितीय। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। बहुत बार है। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो हिटलर ने, जिसको नाजी दल कहा गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? हिटलर को माना जाता है। 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। बहुत बार है। 1933 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कब बना? तो 1933 में। राष्ट्रपति कौन था? तो हिंडेनबर्ग। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने। बहुत बार है। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैंप या मेरा संघर्ष। बहुत बार है। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स संभालता था। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1933। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा 1935। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। बहुत बार, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना है। कब? ये डेट भी पूछी जा चुकी है बहुत सारे एग्जामों में कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939। बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखें सभी। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन बना? ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी थी ना। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन बना? ऑस्ट्रिया। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। जर्मनी में साम्राज्यवाद देखते हैं। जापान में। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन बना? तो चीन। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग का जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। जापान के लिए अमेरिका द्वार किसने खोला? तो अमेरिकी नाविक पेरी ने खोला 1863 में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मोत्सुहितो ने की। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ हुआ। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई? तो 5 सितंबर 1905। जापान ने 1931 में जर्मनी साम्राज्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। मंचूरिया पर जापान ने कब आक्रमण किया? तो 1931। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। बहुत बार आया। 1933 में त्यागी। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर हमला अणुबम 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में हिरोशिमा में किया और नागासाकी में किया था उसने 8 अगस्त को। 6 और 8। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। शायद अंतिम देश था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 दिसंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश थे? 61। पहले में 37 थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी जनरल रोमिल्लो का डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ये बहुत बार आया है कि जर्मनी जनरल रोम्पेले का डेजर्ट फॉक्स किससे संबंधित था? द्वितीय विश्व युद्ध से। म्यूक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में हुआ। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेनी था। उसके बाद जर्मनी द्वारा संशोधित संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ मतलब रूस पर आक्रमण करने की योजना को बारबोसा कहा गया। ऑपरेशन बारबोसा। बहुत बार आया प्रश्न। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। मतलब जर्मनी के साथ कौन आया? इटली। कब आया? 10 जून 1940। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? बहुत बार आया है। 8 दिसंबर 1941। जबकि प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। बहुत बार दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इटली की शानदार अलगाववादी की नीति का विचार
सेलिसवेरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बार आया है कि जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है, रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान में अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैड बम प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। तो हमारा इतिहास से संबंधित जितने फैक्ट थे वो समाप्त होते हैं। विश्व इतिहास को भी हमने कवर किया है। उनके मुख्य तथ्य जो थे लुसेंट नामक किताब से हम इस इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे इतिहास बहुत विस्तृत है, लेकिन जो कुछ टेस्ट होते हैं जो कि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो लुसेंट को इग्नोर ना करें। यदि आपके पास है तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना लुसेंट से बन सकते हैं प्रश्न वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे लगता है ये आपको हेल्पफुल देंगे। तो फिर अगले हम जो किताब है उत्तराखंड उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम विश्व भूगोल और भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे। जो भी मुख्य तथ्य होंगे लुसेंट से उसको हम लेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।